मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के तृतीय पाठ अलस कथा के प्रश्नोत्तर करा रहा हूं। पहला प्रश्न है, अग्निम दृष्ट्वा कः पलायिता, यानी आग देखकर कौन भाग गया। आंसर धूर्ता। अगला प्रश्न है, कति पुरुषाः सुप्ता आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे। आंसर होगा चत्वारः, 4। अगला प्रश्न है, एकः पुरुषः किम अवदत्, यानी पहला पुरुष क्या बोला। आंसर होगा कथमयम कोलाहलः, किस बात की हल्ला हो रही है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुरुषः किम अभवत्, द्वितीय पुरुष क्या बोला। आंसर होगा गृहे अग्निर्लग्नम अस्ति, यानी घर में आग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरा पुरुष क्या बोला। आंसर होगा कोपी धार्मिको नास्ति, कोई धार्मिक नहीं है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पुरुषः किम अवदत्, यानी चौथा पुरुष क्या बोला। आंसर होगा तुष्णिम तिष्ठत्, इसमें तुष्वीम लिखा गया है, तुष्णिम न होगा वह क्रिया पर, तुष्णिम तिष्ठत्। वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वर कौन था। आंसर होगा मंत्री। अगला प्रश्न है, तस्य स्वभावः किम आसीत्, उनका स्वभाव कैसा था। आंसर होगा दानशीलः कारुणिकः च, दानी और दयालु। अगला प्रश्न है, अलसानां सुखम दृष्ट्वा कः कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, यानी आलसी के सुख देखकर कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। आंसर होगा धूर्ता, धूर्त लोग। अगला प्रश्न है, कप्तेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं देश, यानी कपटी आलसी भी भोजन ग्रहण करते हैं, यह हमारा क्या है। तो प्रमाद, यानी लापरवाही है हमारा। अगला, विद्यापति लोकप्रिय देश आसीत्, विद्यापति लोकप्रिय क्या थे। तो मैथिली कवि। अगला, नीतिकारः आलस्यम देश मन्यन्ते, यानी नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो रिपु रूपम, दुश्मन का रूप। अगला है, आसित मिथिलायाम देश नाम मंत्री, यानी मिथिला में देश नाम के मंत्री था। तो आंसर वीरेश्वर नाम के मंत्री था। अगला प्रश्न है, पश्चात अलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्तायपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा देश गृह्णन्ति, यानी बाद में आलसी के सुख देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर देश ग्रहण करते हैं। तो भोजनम, यानी हो जाएगा भोज्यम, भोजनम भी लिख सकते हैं। अगला है, अलस कथाया कथाकारः कः, यानी अलस कथा के लेखक कौन है, कथाकार कौन है। तो विद्यापति। अगला प्रश्न है, वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत्, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ था। तो मिथिला में, मिथिलायाम। अगला है, केसाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंड परिमिर्जाम बर्तुली बभूव, किसके इष्ट लाभ को देखकर तुंड बढ़ाने वाले भी वहाँ आ गए। आंसर अलस पुरुषानाम, आलसियों के। अगला, के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति, कौन कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो धूर्ता। अगला है, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ता, वहाँ कितने पुरुष सोए हुए थे। आंसर चत्वारः, 4। अगला प्रश्न है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति, यानी यह कथा, यानी अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो पुरुष परीक्षात्। अगला प्रश्न है, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो मानव गुणस्य, यानी मानव के गुण का, मानव गुणा नाम लिखा गया, मानव गुणस्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अस्याः कथायाः रचनाकारः कः, इस कहानी के लेखक कौन है। तो विद्यापति। अगला प्रश्न है, इयं कथा किम शिक्षति, यह कथा क्या शिक्षा देता है। तो दोषा नाम निराकरणाय, दोष के निराकरण के। अगला प्रश्न है, विद्यापति कः आसीत्, तो मैथिली कवि। अगला प्रश्न है, अस्याम कथायाः कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है। तो मानव के। अगला, मिथिलायाम मंत्री कः आसीत्, मिथिला के मंत्री कौन था। तो वीरेश्वर था।
अगला, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, क्या देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो गृहे अग्निर्लग्नम, घर में आग लगा देखकर। अगला प्रश्न है, मिथिलायाम कह मंत्री आसीत, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। अगला है, वीरेश्वरो नाम मंत्री के भी स्वरुचि भोजनम दाप्यति अस्म, वीरेश्वर नामक मंत्री किसे रुचि के अनुसार भोजन देते थे? तो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्य शौच, यानी दुर्गति प्राप्त और अनाथों को, दुर्गति प्राप्त लोगों को और अनाथों को। भीषण बुभुक्षा अपि कह किमपि कर्तु न क्षमते, भीषण भूख से पीड़ित होने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी, अलसा। धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवंता, धूर्ता क्या देखकर भाग गए? तो गृहे अग्निर्लग्नम, घर में आग लगा देखकर। चतवारा अलसा कहीं बहिष्कृता, चारों आलसी को किसने बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष है, नियुक्त पुरुष। अगला प्रश्न है, अलसा नाम कह शरणद, आलसियों के शरण कौन देता है? तो कारुणिक, दयालु। अगला प्रश्न है, जंतु केषां सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जंतु किसके सुख देखकर जाता है, दौड़ता है? तो सजाति नाम, अपने जाति के सुख देखकर। चलिए अगला प्रश्न है, अब थोड़ा जो है कि ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव भी करा देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ जो है यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, विद्यापति की जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, उनसे लिया गया है। अगला, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी। अगला है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति जी थे, लोकप्रिय मैथिली कवि विद्यापति जी थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो यह व्यंग्यात्मक कथा है। अगला प्रश्न है, मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर जी थे, मिथिला के मंत्री। अगला है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वे दानी और दयालु थे, यानी दयावान। वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे? तो वे अनाथों को और दुर्गति प्राप्त लोगों को भोजन देते थे। अगला, वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला के मंत्री थे, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग जो है आलसियों की परीक्षा करने के लिए लगाया गया। अगला है, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा के रचयिता विद्यापति जी हैं। अगला है, अलसाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे थे, 4 महाआलसी थे जो नहीं भागे। संसार में बच्चों की रक्षा कौन करता है? तो संसार में बच्चों की रक्षा कौन करती है? तो माता करती है। अगला प्रश्न, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन मान हो गए, यानी घर में आग लगा देखकर कौन लोग भाग गए? तो धूर्त लोग भाग गए। अगला, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते हैं? तो धूर्त लोग ग्रहण करते हैं। ये स्थिति सौकर्य मूला, ये जो श्लोक है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह अलस कथा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आग के गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो आलसियों को नियोगी पुरुष बाहर निकाला था। पतिरेव गति वाला जो श्लोक है, पतिरेव गति स्त्री नाम जो श्लोक है वह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो यह आलस कथा पाठ से लिया गया है। स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? तो उसके पति करते हैं। पति किसका रक्षा करते हैं? तो स्त्रियों की। अगला प्रश्न है, आलसियों की रक्षा कौन करता है? तो दयावान। अगला प्रश्न, दयावान लोग किसके रक्षा करते हैं? तो आलसियों की, आलसी। अगला है, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कवि थे, मैथिल कवि। अगला है, कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो आलसी लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। अगला है, निर्गति नाम च, ये जो श्लोक है यह किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ से लिया गया है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी जो है भूखा रहना भी पसंद कर लेगा लेकिन मेहनत करना नहीं चाहेगा, तो आलसी हो जाएगा। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को रिपु रूप मानता है, यानी दुश्मन के रूप, शत्रु। स्थिति सौकर्य मूला
ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है विद्यापति ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अगला है सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का मूल संगठन है। अगला है कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो आलस्य का बहाना जो है ये धूर्त लोग बनाते हैं। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो योगी पुरुष, नियुक्त पुरुष, सज्जन पुरुष, योगी पुरुष हो जाएगा। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया? तो आग लगा कर किया गया। घर में आग लगाने पर कौन नहीं भागे? तो आलसी नहीं भागे। 4 आदमी जब बच गए थे। कितने आलसी थे? तो 4 आलसी थे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब खत्म हो गया। और इस प्रश्न उत्तर को अच्छा से समझने के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने इसका व्याख्या किया हूँ, अच्छा से पाठ को जो समझाया हूँ वो समझ लेने के बाद क्वेश्चन आंसर अब ऐसे भी याद हो जाएगा। और इसके बाद जो है कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। और सब्जेक्टिव संस्कृत में नहीं पूछता है, सिर्फ हिंदी वाली सब्जेक्टिव पूछती है। तो हिंदी वाली सब्जेक्टिव 12 प्रश्न पूछता है, जिसमें से 8 के जवाब देना रहता है। तो ये 8 जो प्रश्न है ये सभी पाठों में से पूछता है। इस पाठ में भी 4-5 क्वेश्चन ऐसा होगा। तो अगर कमेंट आएगा तो मैं उसे PDF में डाल दूंगा सब्जेक्टिव वाले प्रश्न को। और इसके बाद जो है कि व्याकरण वाला क्वेश्चन जो है इस पाठ का वो मैं व्याकरण खंड में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।